हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन मई 2020 या सीए इंटरमीडिएट के अंदर में जो भी लोग मई 2020 में एग्जामिनेशंस अपीयर करने वाले थे और जिनके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए जून में और फिर जुलाई में, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टूडेंट्स, आईसीएआई ने 15 जून को एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। अब इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी के रिगार्डिंग पूरे नोटिफिकेशन के साथ में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या है। हम लोग जब इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग आईसीएआई आपके इंस्टीट्यूट के भी मेंटालिटी को समझ पाएंगे कि आखिर वो क्या फेस कर रहा है या फिर किन मेजर्स को वो लेने को तैयार है आपकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, इसके अंदर में हम आपको बताएं, इससे पहले कि हम ये चीज़ें आपको पढ़ाएं, ये इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम अपनी इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपसे वीडियो के एंड पे बात करेंगे। पहले हम आपको इंस्टीट्यूट की जो ऑप्ट आउट फैसिलिटी उसके बारे में पूरा प्रोसीजर समझा दें। देखिए, इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसे एक मिक्स्ड ओपिनियंस मिले हैं। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड मिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस विच आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 29 जुलाई। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है और किसी के भी ओपिनियन को गलत नहीं ठहराया जा सकता, वो उनका अपना ओपिनियन है। ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम किसी के भी ओपिनियन को स्ट्रेट अवे गलत नहीं कह सकते हैं। वो उनके ओपिनियंस हैं, वो अपने ओपिनियंस के अराउंड एक्ट के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। Some students expressed concerns and anxiety on likelihood of spurt in COVID-19, availability of examination center, student center in containment, students या centers which are in containment zone, social distancing कैसे होगी, sanitization कैसे होगा, transport कैसे होगा, accommodation कैसे होगा, and so on and so forth। ढेर सारे इसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स थे। तो आईसीएआई ने क्या कहा कि देखो, हम हर उस एक स्टूडेंट के लिए भी कंसर्न है जो कि एग्जामिनेशन देना चाहता है। हम ऑब्वियसली जानते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को फेस कर रहे हैं एंड वी केयर अबाउट देम, बट वी ऑल्सो केयर अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशंस एंड विश टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट ओनली, मतलब इसी अटेम्प्ट में वो अपीयर करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम आपको आईसीएआई का पूरा स्टैंड भी क्लियर करना चाहते हैं। तो व्हाट इज दिस ऑप्ट आउट फैसिलिटी? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्ट आउट फैसिलिटी, the students shall be allowed to opt out and carry forward their candidature to the next examination. So this is actually carry forward of examination। जो examinations आपके मई में होने थे वही सेम examinations आपके नवंबर या दिसंबर, जब भी वो नवंबर वाला अटेम्प्ट होता है उसके लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। इट विल बी काउंटेड एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपीयरिंग इन मे एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट आपका वेस्टेड नहीं माना जाएगा, अटेम्प्ट कैंसल्ड माना जाएगा। ठीक है, इवन जो आपकी एग्जाम फीस है उसको कैरी ऑन कर दिया जाएगा टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आपको एग्जाम फीस नहीं भरनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। हालांकि आपको एग्जाम फीस नहीं भरनी पड़ेगी। आप चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा फीस नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रहती है तो वो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल अमाउंट पे करना पड़ सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना। ये नहीं कि अपने आप हो जाएगा, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द ऑप्ट आउट फैसिलिटी इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इट। ठीक है, अगेन एज आई सेड, आई विल बी पुटिंग माई ओपिनियन इन द लास्ट। सो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नाउ ये किसके लिए है? जो पहले से सोच के रखा था कि नवंबर में देंगे, अब वो सोच लेगा कि हम मई वाला अपीयर कर रहे थे, ये बोल करके इसका एडवांटेज उठा ले। नहीं, अगर आपने मई में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ऑप्ट आउट एंड अपीयर इन नवंबर एग्जामिनेशन, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दिस वॉज योर केस। इसके अंदर में इंस्टीट्यूट का सफ़ा सफ़ा कहना है कि भाई, अगर आप सेफ जोन में हो, आप सेफ एरिया में हो, या आप एग्जामिनेशन देने को तैयार हो, ठीक है, आप किसी कंटेनमेंट जोन के अंदर में नहीं हो, किसी हाई रिस्क एरिया में अगर आप नहीं हो, तो फिर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से क्लियर कराया कि जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको एडियर किया जाएगा, जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग। और हम सबको मालूम है कि आज के समय में दुनिया इसी पैटर्न पर चल रही है और कहीं ना कहीं इसी तरीके से फिर ये लॉकडाउन ओपन किया गया है। बट ये इंस्टीट्यूट की ओपिनियन है अगेन। ठीक है, सो वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग एंड XYZ जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, दूर दूर पे स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा, डिस्टेंस पे बैठाया जाएगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हर एक टाइम पे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें
आपके इंस्टीट्यूट का कहना है। एंड तो MHA जो भी गाइडलाइंस आएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की जो भी गाइडलाइंस आएंगी उनको भी देखा जाएगा, ये वापस से रीएनालाइज किया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो भी सिचुएशंस होंगी उनको देखते हुए वापस से हम अपनी सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर उस टाइम पे सिचुएशंस और ज़्यादा एडवर्स होती हैं तो माइट भी कि ये भी कैंसिल कर दिया जाए, ये एग्जामिनेशंस भी ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एकदम स्टबर्न हो गए हैं कि नहीं हमको लेना ही है। इंस्टीट्यूट इज स्टिल सेइंग कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वापस एनालाइज करेंगे। और एक इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है आपके लिए, आप ही बताओ, ठीक है। उसने आपको ये कह दिया कि भाई आपको देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, हम आपके लिए यही अटेम्प्ट काउंट करेंगे। एंड जुलाई फर्स्ट वीक में हम वापस से रीएनालाइज करेंगे सिचुएशंस को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूट आपके लिए कह रही है, ठीक है। आपकी इंस्टीट्यूट आप ही का एक हिस्सा, आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। फर्दर मोर फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी ओपन की जाएगी। नाउ व्हाट्स द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज 17 जून से स्टार्ट होगा, 20 जून तक जाएगा। आप जहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसी सेम वेबसाइट पर जा करके, उसी सेम लिंक पर जा करके, इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया है ICAIexam.ici.org। इस लिंक पर जा करके आप अपने ऑप्ट आउट फैसिलिटी को चूज़ कर सकते हैं या फिर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। आप किसी कंटेनमेंट जोन या हाई रिस्क एरिया के अंदर में हैं तो फिर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये खास करके जो एरियाज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसे जगहों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जहाँ पर काफ़ी हाई रिस्क जोन्स हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खास करके काम आएगा। सो आप इस पर जाइए और अपनी ऑप्ट आउट फैसिलिटी को चूज़ कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट माय ओपिनियन, स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स कि आप कुछ भी अगर इस मौके पे बोलिए तो यू हैव सीन समटाइम्स फेवर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हेट्रेड ऑल्सो। सो आई एम नॉट वेरी मच राइट नाउ इन फेवर ऑफ गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन कि हम आपसे कोई भी एक ओपिनियन रखें, बिकॉज आई नो कि इफ़ आई से एनीथिंग तो पीपल माइट कम इन फेवर ऑफ इट, पीपल माइट गो कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, ठीक है। तो आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन फॉर इट, ठीक है। बट आई जस्ट से कि इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ सेफ, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप मास्क पहन करके, ग्लव्स पहन करके, जाने से पहले और आने के बाद आप प्रॉपरली अपने आप को नहा धो करके फिर इसके बाद घर पे आप एंटर करें। बहुत ढेर सारे XYZ मेथड्स हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड करिए। ये हम सिर्फ एक ओपिनियन रख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमको फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं, इट इज़ अगेन योर पर्सनल चॉइस। I'll say if you are in a very high risky zone, no need to give your examinations now. But if you are in a zone where the people are moving out, your family members are already moving out, or you are in a zone which is in the green zone or in the orange zone and not a very high risky area, you can appear your examinations, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से था, ठीक है, क्योंकि I don't see situations getting very much फेयर टिल नवंबर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाएंगी टिल नवंबर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्वाइट एक्सपेक्टेड। सो अगेन अप टू यू, योर चॉइस, कैसे करके ऑप्ट करना था ये सब हमने आपको बताया। आपकी ऑप्ट आउट फैसिलिटी और आपके ये चेंज ऑफ सेंटर वाली फैसिलिटी दोनों ही 17 जून से लेकर के 20 जून तक खुली हुई है, ठीक है। सो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। अगर आपको फिर भी हमसे कोई पर्सनल ओपिनियन चाहिए होगा, मेनी ऑफ यू हैव माई कॉन्टैक्ट्स, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल गाइड यू पर्सनली अबाउट इट, ठीक है। सो बेस्ट विशेस, बाय बाय।